हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। सबसे पहला टॉपिक था हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, हमने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ये सब क्या होती है? ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है और ये किस काम में आती है? ये हमारे भाव को शो करने काम आती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे मेन पहली वर्ब हमारी जो है कैन। ओके, सबसे पहली हमारी वर्ब जो है मॉडल वर्ब में पहला एग्जांपल हमारा चलने जा रहा है कैन। कैन हमारा किस किस काम में आ सकता है? ठीक है, इसमें हम देखेंगे कैन हमारा किस किस काम में हो सकता है। तो कैन हमारा जो है पहला काम तो हो सकता है एबिलिटी शो करने के काम में। देखिए, हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पहला टॉपिक अपना कैन। जैसे हम किस काम में हम कैन का यूज कर सकते हैं, हाँ, और किन कामों में हम कैन का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले हम काम, पहला हमने बताया कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं। कैन का यूज जो है जहां पर हमको पहले यूज, क्योंकि कैन का यूज जो है दो तरीके से कर सकते हैं। एक कैन का यूज जो है आप एबिलिटी के रूप में कर सकते हैं, दूसरा कैन का यूज जो है हम परमिशन के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में? परमिशन के रूप में कर सकते हैं। और तीसरा कैन का यूज जो है हम पॉसिबिलिटी के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी के रूप में कैन का यूज कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से कैन का यूज किया जा सकता है, एक एबिलिटी के रूप में, एक पॉसिबिलिटी परमिशन के रूप में और एक पॉसिबिलिटी के रूप में। दो हो गया क्या? एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की योग्यता। जैसे देखिए, कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं? जब हम अपनी योग्यता दिखाते हैं, मैं काम कर सकता हूँ, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं इसको उठा सकता हूँ, मैं इसको टांग सकता हूँ, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। मतलब इसमें हम क्या दिखा रहे हैं? अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं कि एक काम मैं कर सकता हूँ। जहां पर भी हम इस अपनी एबिलिटी को शो करने होता है कि मैं, और वो भी कब? प्रेजेंट में। वो भी एबिलिटी का भी यूज करना है जब एबिलिटी हमको प्रेजेंट में यूज करना है। ओके, जब एबिलिटी हमको प्रेजेंट में यूज करना है, अभी की एबिलिटी यूज करना है, मैं अभी काम कर सकता हूँ। जैसे मैं एक बुक पढ़ सकता हूँ, मैं एक बुक पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन रीड दिस बुक। तो यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर जो है मैं काम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं दरवाजा खोल सकता हूं। आई कैन ओपन द डोर, आई कैन ओपन द डोर। ओके, जैसे कोई भाई, इसका मतलब क्या है? मैं दरवाजा खोल सकता हूं, अरे तुम नहीं खोल पाओगे भाई, तो एबिलिटी है मेरे अंदर, मैं खोल सकता हूं। आई कैन पास दिस एग्जाम, आई कैन पास दिस एग्जाम। मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर जो है एक कैन का यूज किया जा सकता है, कैन का यूज किया जा सकता है। ओके, बात एक काम होता है। ठीक, आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन ओपन द डोर, आई कैन रियल कैन fill the bucket from the well। रिया कुएं पानी भर सकती है? अरे नहीं भाई, छोटी बच्ची है, वो नहीं भर पाएगी। नहीं, रिया के पास इतनी योग्यता है, रिया के पास एक एबिलिटी है कि रिया एक काम कर सकती है। ओके, देखिए, हाँ, आप मॉडल वर्ब का यूज, मॉडल वर्ब कोई कठिन चीज नहीं है, केवल इसका एक हुआ बना हुआ है। मॉडल वर्ब क्या हुआ बना हुआ है? भाई नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है। कैसे होती है मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब कुछ नहीं होती भाई, एक बार आप समझिए तो। क्या मॉडल वर्ब का यूज केवल क्या होता है? हमने बताया आपको, मॉडल वर्ब का यूज केवल एक भाव प्रकट करने के लिए होता है। जब आपको जैसे भाव की जरूरत है वहां वैसे भाव लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात अलग है, आपका भाव अलग है बोलने का, हमारा भाव अलग है, तो बन सकता है भाई आप भाव किस भाव में बोल रहे हैं, हम किस भाव में बोल रहे हैं, तो वहाँ अलग बात है। अभी इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो सकता, बस गलत यही हो सकता है, बाकी ये नहीं हो सकता कि हाँ अगला बोला है तो नहीं आपका सही है मेरा गलत है। भाई आप बोल रहे हैं, आपने कैन का यूज लगाया, आई कैन रीड दिस बुक,
मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ। आई कैन ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। आई कैन पास दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूँ। रिया कैन फिल द बकेट फ्रॉम द वेल, रिया कुएं से पानी भर सकती है। रिया के पास एबिलिटी है, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ, इससे क्या है, ये सब एबिलिटी की बात है। जैसे भाई कोई बच्चा है, कहते हैं भाई अभी बच्चे हैं, अभी गांव के लोग हैं, कहाँ ईमेल कर पाएंगे, ईमेल कहाँ भेज पाएंगे, तो वो कहता है नहीं। तो आई लिव इन विलेज, आई कैन सेंड ईमेल। यद्यपि मैं गाँव में रहता हूँ, यद्यपि मैं गाँव में रहता हूँ, लेकिन मैं ईमेल भेज सकता हूँ, मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ। मतलब क्या, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर काबिलियत है। तो इस काम के लिए क्या होता है, ऐसे कहीं पर भी आपको काबिलियत दिखाना हो, वो भी कब, प्रेजेंट में, तब वहां पर क्या लगता है, वहां पर आपका प्रेजेंट ये लगता है। क्या लगता है, क्या। उसी तरह अगर आप कुड का यूज, इसका नंबर 2 आपका कुड भी है, नंबर 2 कुड भी है, तो कुड का यूज कहाँ कर सकते हैं, कुड का यूज भी, कुड का यूज भी जो है हम एबिलिटी के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं, एबिलिटी के रूप में कर सकते हैं, एबिलिटी दिखाने के लिए। लेकिन कुड का यूज जो है कब करना है, पास्ट फॉर्म में करना है। कब करना है, पास्ट फॉर्म करना है। कुड का यूज पास्ट फॉर्म में करना है कि हम कुड का यूज कब कर रहे हैं, जब एक काम जो है हम अभी प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में। आई कुड रीड द बुक, आई कुड रीड दिस बुक। देखिए इस वीडियो में, इस क्लास में आप जो है हमारी क्लास में धीरे धीरे करके, भले एक वीडियो में ना हो, 2 वीडियो में हो, लेकिन आप एक बात जान के चलिए कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेन इतना है कि आपको ग्रामर रिलेटेड किसी भी छोटी छोटी गलतियों के लिए आपको किसी की, अब आपको हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको हम सारे क्लास में एक एक छोटे छोटे पॉइंट पढ़ा देंगे, जिस पॉइंट को लेकर हमारे में कंफ्यूजन रहती है। शर्त बस इतनी है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्लास पूरी क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। आप पूरी क्लास ज्वाइन कीजिए और फिर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रोक के एक बार आप नोट्स बना लीजिए, इसकी नोट्स बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि आई कुड कैन रीड दिस बुक, इसमें कह रहा है कि कोई किताब को प्रेजेंट बता रहा है कि मैं किताब पढ़ सकता, मैं किताबें पढ़ सकता हूँ। इसमें कह रहा है कि मैं आई कुड रीड दिस बुक। अब जब मैं एक समय था, जब मैं क्या था कि मैं पढ़ा करता था, तो मैं एक किताब पढ़ सकता था। अब तो क्या हो गया, मेरी आदत छूट गई है और अब मैं काम नहीं कर सकता। ऐसे कह रहा है, जब एक लड़का है, जब वो यंग था, जब एक आदमी है जब वो यंग है, तो कहता है आई कैन ओपन द डोर। मान लो हो सकता है बुलंद दरवाजा हो, हाँ भाई, लोहे का कोई बहुत बड़ा दरवाजा, जैसे राजा महाराजा के महल में होते थे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे, तो बहुत लोहे के जिसमें हाथी घोड़े लगते थे, भाई हो सकता है। तो कह रहा है आई कैन ओपन द डोर, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कुड का यूज क्या होगा, जब एबिलिटी पास्ट वाली हो। पास्ट वाली एबिलिटी है आई कुड ओपन द डोर, आई कुड ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोल सकता था, लेकिन अब नहीं खोल सकता। आई कुड ओपन द डोर का मतलब क्या है, मैं दरवाजा खोल सकता था, लेकिन अब नहीं खोल सकता। ठीक, जैसे आई कैन पास दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं। आई कुड पास दिस एग्जाम, ठीक, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं। अब क्या कह रहा है, जैसे अभी कोई आदमी जाकर प्रयागराज में बढ़िया तैयारी कर रहा है, तो आदमी क्या कर रहा है, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई चला है यहाँ पर, अब आकर अपना दूसरा काम करने लगा है, तो क्या कह रहा है, अरे मैं इस एग्जाम को तो पास कर सकता था, आई कुड पास दिस एग्जाम, लेकिन अब मेरी तैयारी छूट गई है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें मेरे पास एबिलिटी है, अभी है एबिलिटी, इसमें क्या कह रहा है, एबिलिटी मेरी पास्ट की एबिलिटी है। कब की एबिलिटी है, पास्ट की, मतलब पास्ट में ये काम कर सकता था, अभी ये काम नहीं कर सकता। इसमें क्या कह रहा है, रिया कैन फिल द बकेट फ्रॉम द,
रिया जो है पानी को भर सकती है। इसी को पास्ट में करना चाहे, रिया कुड फिल द बकेट फ्रॉम द वेल। रिया कुएं से पानी भर सकती थी। भाई रिया अभी छोट है, रिया के बारे में बात कर रहे हैं, रिया पानी नहीं भर पाएगी, हाँ रिया पानी भर लेगी कुएं से, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास योग्यता है, वो भर सकती है, इसके अंदर काबिलियत है। लेकिन वो चली गई मान लीजिए शहर में रहने, अब वो कुएं से पानी भरना बंद कर दिया, उसका ये उसकी आदत छूट गई, तो वो आती है 10 साल बाद आती है गाँव से, तो क्या कह रहे हैं कि रिया कुड फिल द बकेट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, रिया ध्यान देखिए, अब ये कैन क्या हो गया, कैन हमारा जो है ये हमारा कैन कुड हो गया, और कह रहा है रिया कुड फिल द बकेट फ्रॉम द वेल। रिया कुएं से पानी भर सकती थी, रिया कुएं से पानी भर सकती थी, ठीक है, पहले पानी भर सकती थी, उससे तो पहले योग्यता थी, लेकिन अब उसकी आदत छूट चुकी है, अब वो काम ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए थॉ आई लिव इन विलेज आई कैन सेंड ईमेल, मैं ईमेल भेज सकता हूँ। इसलिए क्या है कि हम लोग कोई आदत है, कभी हम कोई नया काम सीख रहे हैं, ईमेल उमेल भेजना सीख रहे हैं, हम बढ़िया भेजते जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन क्या हुआ, कुछ दिन हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, नेट वगैरह यूज करना बंद कर दिया, मोबाइल यूज करना बंद कर दिया, हम अपने काम में लग गए, और कुछ दिन में हमारी आदत छूट गई, तो हम कहते हैं कि अब नहीं भेज सकते। भाई दिखते हैं ना, कभी कभी होते हैं कि बच्चों को कहते हैं, बच्चों के लिए एबिलिटी देखी जाती है, कहते हैं यार एक काम करके दिखाओ, बच्चे से कहते हैं एक काम करके दिखाओ, तो बच्चा कर लेता है, तो कहते हैं बच्चा एक काम कर सकता है, एक छोटा बच्चा है भले ही काम कर सकता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद क्या होता है, कभी कभार हम वो काम करना छोड़ देते हैं, तो वो कुछ योग्यताएं ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं होती है, लेकिन बच्चों के पास होती है। जैसे आज आप जान रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर में बुजुर्ग वगैरह हैं, वो मोबाइल नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम लोग चला लेते हैं। अब आज के समय में आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो नए नए सॉफ्टवेयर ऐप्स वगैरह आ रहे हैं, उन ऐप्स का यूज हम आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है जो नई उम्र के बच्चे हैं जो वो कर लेंगे। छोट तो कहते हैं, पहले भी बात है, कह रहा है आई कैन सेंड ईमेल, मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आई कुड सेंड ईमेल, मैं ईमेल भेज सकता था। ओके, ये बात आपकी समझ में आई होगी कि कैन का यूज एक काम 3 काम में हो सकता है, कैन और कुड का यूज 3 काम में हो सकता है, एक एबिलिटी में, एक परमिशन में, एक पॉसिबिलिटी में, तीनों काम में यूज हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने एबिलिटी यूज पढ़ा, कैसे हमें एबिलिटी अपनी शो कर सकते हैं। जब भी हमको अपनी एबिलिटी प्रेजेंट में शो करनी होगी तो हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, और जब हमको एबिलिटी अपनी पास्ट में शो करनी होगी तब हम जो है कुड का यूज करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान होता है हमको एक बार नहीं समझ में आता है। जैसे हमने आपको एक चार्ट बना के दिया है, जैसे हम आपको जब भी पढ़ाते हैं तो चार्ट बना के पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए चार्ट बनाने का मकसद क्या होता है, चार्ट बनाने का मकसद होता है कि आप बढ़िया समझिए, और देखिए वीडियो आप देख रहे हैं, देखने के बाद क्या होता है कि इसका आप नोट्स बनाते जाएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि आप देखिए कभी भी है, एक बार 2 बार 3 बार आप जब इसको देखते रहेंगे, चाहे चार्ट के माध्यम से देखिए, चाहे वीडियो के माध्यम से देखिए, ठीक है ना, चाहे जैसे भी आप देखेंगे, ठीक है ना, जब आप देखेंगे इसको तभी आपकी बात में समझ में आने वाली है। देखिए हम लोग भी जब पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा योग्य थे या बहुत बढ़िया हमारे अंदर क्वालिटी थी, या जो भी और भी बड़े टीचर हैं, जो और भी अच्छे टीचर हैं ना, ठीक है ना, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी टीचर भी ऐसा नहीं है कि जो एक बार पढ़ लिया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी हर बार देखता रहता है, हमेशा देखता रहता है, किताबें खोल के देखता है, किसी न किसी माध्यम से देखता है। तो आप अपने लिए क्यों गुमान कर रहे हैं कि भाई हम देख लिए, एक बार पढ़ लिया, हमको नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया पढ़ती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टीचर जो है, प्रोफेसर जो है, वो पढ़ते रहते हैं, हम आप कौन सी खेत में मूल्य हैं। हाँ, तो हमको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आई। अब देखते हैं, अब इसका 2 का काम हो गया हमारा, कैन कुड का हमने एबिलिटी के रूप में यूज कर लिया 2 तरीके से। अब हम चल रहे हैं कैन कुड का यूज इसमें करने के लिए, क्या करने के लिए, परमिशन के रूप में यूज करने के लिए। ओके, अब हमारा एबिलिटी खत्म हो गया। अब देखिए परमिशन के लिए यूज करने के लिए कर रहे हैं, तो देखिए परमिशन के लिए जो है, परमिशन के लिए 3 शब्द यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, परमिशन के लिए जो है 3 शब्द यूज हो सकते हैं। एक परमिशन के लिए शब्द यूज हो सकता है कैन, एक परमिशन के लिए कुड यूज हो सकता है, और एक परमिशन के लिए आपका मे यूज हो सकता है। ठीक है ना, 3 शब्द जो है हमारी, इसको पॉसिबिलिटी भी टफ कर दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी आगे देखेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम कंफ्यूजन में पड़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन में
ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बताया ना मॉडल वर्ब क्या होती है। मॉडल वर्ब में हम जब किसी भाव को लिए यूज करते हैं, मॉडल वर्ब में दो भाव के लिए यूज करते हैं। तो इसके पहले हमारा टॉपिक जो था एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एबिलिटी के लिए हम जो है कैन और कुड का यूज करते हैं। जब हमारी एबिलिटी प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट में कोई काम कर सकते हैं तो उसमें कैन का यूज करते हैं, और पास्ट में किसी काम को यूज कर सकते हैं तो कुड का। लेकिन यहाँ पर अगली बारी अगर हमारा भाव चल रहा है प्रॉमिस का, परमिशन का, किसका भाव चल रहा है, परमिशन का भाव चल रहा है, तो परमिशन के लिए जो है हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैन का यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमारा कैन का यूज जो है दोस्ताना होता है, दोस्ती में होता है। किस होता है, जब कैन का यूज जो है हम अपनी दोस्ती में करते हैं। दोस्ती का मतलब है कि जैसे आपस में जो है बात कर रहे हैं, कहते हैं रहते नहीं कि हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि किसी से कोई सामान लेने के लिए जो है हमको उससे पूछ के लेना चाहिए, कहते हैं ना। तो पूछने का मतलब क्या होता है, कभी कभार हम अपने दोस्तों से भी पूछते हैं, भाई अपने हमारे घर का संस्कार होता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से पूछते हैं, भाई ये बताओ क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ। तो वो परमिशन मांग रहा है, एबिलिटी नहीं दिखा रहा है। देखो ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी नहीं दिखा रहा है कि क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ। एबिलिटी का मतलब क्या, मार्क भी ले सकता हूँ, मारने की बात नहीं है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है। तो जब दोस्ती में हम बात करते हैं तो अपने उससे कहते हैं कैन आई यूज योर पेन। ठीक, कैन आई यूज योर पेन। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जो है, आप एक बात ध्यान दे दीजिए, ये जो चीज़ें हैं जैसे हमारी यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। अगर आपसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कभी पूछा जाएगा तो आप हमारी बात को ध्यान रख लीजिए, इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इसको हम इंट्रोगेटिव में नहीं ले जाएंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब किसी का प्रश्न पूछा जाता है, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तब वहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव का यूज किया जाता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव का यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर बल्कि क्या कर रहा है, यहाँ पर परमिशन मांग रहा है। क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। जब किसी से कोई परमिशन मांगते हैं, कोई एडवाइस करते हैं, कोई सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है ना। ये सब तो क्या है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है कि कब इंट्रोगेटिव है, कब वो है। पहले तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते थे, काफ़ी दिन हमको खुद ही कंफ्यूजन में रहा कि मे आई कम इन सर इंट्रोगेटिव में होगा कि इम्पेरेटिव में होगा। जब भाई बताइए हम लोग कंफ्यूजन में हो जा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको परेशान नहीं होना है, इसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। इसको केवल हमने बताया आपको, आपने अगर उस सेंटेंस नहीं देखा है, क्लास नहीं देखी है, तो आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय विपिन सर आप सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिलेगी, उसमें आप अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर कैन आई यूज योर पेन, ये हमारी क्या है, एक दोस्ती में आ रहा है। अब जब कुड का यूज क्या करते हैं, कुड का यूज जो है जब हम किसी से औपचारिकता पूर्ण काम करते हैं। औपचारिकता पूरी करते हैं। औपचारिकता का मतलब क्या होता है कि केवल करना नहीं है, कुछ करना उतना नहीं है, केवल क्या है, हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब है जैसे क्या है भाई, हम अपने गए जाते हैं, अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, तो उनके मम्मी पापा मिलते हैं, तो अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, ऐसे करते हैं ना। अरे क्या, इसका क्या मतलब है भाई, अंकल किसी के यहाँ गए, जाने के बाद जो है जब जाते हैं तो हमको पानी पीने के लिए देते हैं, नाश्ता देते हैं, लोग चाय के, जब कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आता है तो पहले काम कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। उससे बात करने के पहले क्या की जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। फॉर्मेलिटी मतलब है चाय दिया जाता है, बिस्किट दिया जाता है, ये सब क्या है, ये सब हमारी फॉर्मेलिटी, कोई इसका मेन मकसद नहीं है, ये केवल क्या है, औपचारिकता पूरी करना है कि हमको अपने संस्कार स्वरूप जो है ये काम करना है। तो ऐसे कभी कभार परमिशन करते हैं, औपचारिकता पूर्ण करते हैं। औपचारिकता का मतलब होता है कि जैसे भाई हम अपने दोस्त के यहाँ गए और दोस्त के यहाँ बात कर दोस्त को फोन लगाया, हेलो, हाँ ऐसे फोन लगाते हैं, और फोन लगाने के बाद कहते हैं कुड, हाँ ऐसे बात करते हैं, हेलो अंकल, हेलो अंकल, हाँ कुड आई टॉक रोहन, कुड आई टॉक रोहन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हेलो, जैसे फोन लगाया, फोन लगाने के बाद
रोहन रोहन से हमारा दोस्त है और उसे फ़ोन लगाने के लिए हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन हमारा रोहन के पापा ने उठा लिया। तो क्या करते हैं, हाँ हेलो अंकल, क्या मैं रोहन से बात कर सकता हूँ? अरे भाई परमिशन क्या है, रोहन से बात करना आप करने चाहिए। तो कैसे, अरे हाँ अंकल रोहन से बात कराइए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी परमिशन पूरी कर रहे हैं। परमिशन कैसी, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। अगर नहीं भी हम कहेंगे क्या बात कर सकते हैं, नहीं भी कहेंगे तभी भी क्या है, अंकल तो बात कराएंगे, लेकिन क्या है वो हमारे संस्कार के विरुद्ध होगा। तो ये हमारी औपचारिकता पूरी करना है, फॉर्मेलिटी हमको पूरी करना है कि हमको अंकल से बात करते समय हमको ये काम करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम अपने हम उम्र से बात करते हैं। यहाँ पर केवल हम दोस्ती में केवल एक परमिशन मांगते हैं कि भाई क्या हम आपका काम कर सकते हैं, ये काम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा, कैन आई रीड योर बुक, कैन आई रीड योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ? ये क्या है, ये दोस्ती में। जब भी हमको दोस्ती में किसी से बात करनी होती है, जैसे हमको आपको कभी भी अपने दोस्तों से कोई बात परमिशन मांगनी हो, आप पेन ले सकता है, पेन यूज करना है, कॉपी यूज करना है, क्या करना है, तो उसमें क्या करना है, उसके लिए हमको कैन का यूज करना है, ना कि कुड का यूज करना है। जबकि हमको क्या है, अपने से उम्र में रिलेशन में है, उनसे है, किसी के साथ जो है हमको काम करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर कुड का बात करना है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अपने पापा मम्मी से खेलते बात करते हैं, पापा मम्मी के साथ परमिशन लेना होता है, तो कहते हैं आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, मेरा होमवर्क पूरा हो चुका है। कुड आई प्ले, हाँ कुड आई प्ले, ठीक है, कुड आई प्ले, मेरा काम हो गया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, क्या मैं खेल सकता हूँ? ये हमारी क्या है, ये हमारी औपचारिकता है। हम अपने माँ बाप से जब एक पूछते हैं तो क्या करते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है कि यहाँ पर औपचारिकता पूरी करने के लिए, भाई नहीं करना है, आप होमवर्क पूरा कर लिए हो, अपना जाइए खेलिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको औपचारिकता पूरी करनी है अपनी कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तब वहाँ पर क्या है, हम कोड का यूज करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कोड का यूज, परमिशन तीनों तरीके, अगली परमिशन बता रहे हैं मे का यूज कहाँ करना है आपको? मे का यूज जो है हमको जब हमको बाकायदा परमिशन मांगनी हो, परमिशन मांगनी हो, और किससे मांगनी हो, परमिशन वहां पर मांगनी हो जिससे हमको डर है कि बिना परमिशन के काम करेंगे तो क्या होगा, हमको पनिशमेंट भी मिल जाएगी, पनिशमेंट भी मिल जाएगी। जैसे अब हम देखिए, हम कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मे आई टेक लीव फॉर 1 डे, मे आई टेक लीव फॉर 1 डे, क्या मैं एक दिन का अवकाश ले सकता हूं? क्या मैं एक दिन का अवकाश ले सकता हूं? तो इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पर तीनों में अंतर देखिए परमिशन में। यहाँ परमिशन में, यहाँ दोस्ती वाले, क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ? नहीं भी यूज कर सकता हूँ, दोस्ती है तो लेकर चल सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारी क्या है, हमारी जो है एक संस्कार स्वरूप हम काम कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, करना चाहिए हमको ये काम, हमारे हमको बचपन से सिखाया गया है कि किसी से कोई काम, ये क्या है, यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, दूसरी क्वालिटी फॉर्मेलिटी ये हमको करना चाहिए। ऐसे हम समाज में माना जाता है ये काम हमको करना चाहिए, अपने बड़ों से हमको कोई काम पूछ के ही करना चाहिए, हमको कोई काम अपने से बड़ों से पूछ कर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वो अपने से बड़ों से पूछने के लिए हम कुड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मे आई टेक लीव फॉर 1 डे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नहीं है, ये दोनों तो अपने ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो और बिना पूछे छुट्टी ले लोगे, तब आप देखिए फिर मजा हो सकता है आपको इस नौकरी से ही निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, मे आई टेक लीव फॉर 1 डे, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? ऑफिस क्लास में जाते हैं तो कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, इसका मतलब क्या है, इसमें जैसे आप क्लास में कोई टीचर है, आप उससे क्या करते हैं, आप जो है अपनी
कहते हैं कि एक परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर जरूरी है, अगर आप नहीं मांगेंगे तो फिर क्या होगा, उसको आप जानते ही हैं अच्छे से, अभी टीचर भी पकड़ के कूटेंगे आपको। क्या तो ये चीज़ होती है, मे आई कम इन सर। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, जहाँ पर भी है ध्यान दे दीजिए एक बार। पर हमने क्या बताया मॉडल वर्ब में, फिर बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हमने पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम कहाँ पर किसे यूज करते हैं, हम भाव के रूप में यूज करते हैं। इसका समय से लेना नहीं होता है, जबकि भाव के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 भाव पढ़े, एक भाव हमने एबिलिटी का पढ़ा और दूसरा भाव हमने परमिशन के लिए पढ़ा। अब देखिए तीसरा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा हमारा चल रहा है। तीसरा हमारा जो है अब तीसरा देखिए, हम जो है एडवाइज। तीसरा हमारा जो है भाव हमारी है एडवाइज, सलाह। तीसरी हमारी जो है एडवाइस चल रही है हमारी सलाह। ओके, जब हमको एडवाइस यूज करना है, किसी को सलाह देना है, तो उसमें हम 2 काम का यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा है शुड और दूसरा हमारा होता है मस्ट। ठीक है, जैसे सलाह का मतलब है क्या है, हमको माँ बाप, हाँ एक और भी मान लेते हैं, एक और को भी ले लेते हैं। और इसके साथ क्या होता है, ये और टू यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के यूज होते हैं, शुड, मस्ट और टू। इस सलाह में आ रहे हैं। सलाह में देखिए इनका तीनों का मतलब होता है चाहिए। जब सेंटेंस में चाहिए और चाहिए, ठीक है। जब हम चाहिए शब्द का यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं हमको किताब पढ़नी चाहिए, हमको अपना काम समय से करना चाहिए, हमको स्कूल समय से पहुंचना चाहिए, हमको गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें अपने माँ बाप के पैर छूना चाहिए, हमको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमको एक प्रकार की एडवाइस दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। और कहाँ पर भी एडवाइस के लिए हमको सलाह को दी जाती है, तो सलाह हमारी 3 तरीके की हो सकती है। एक सलाह जो होती है वो एक सलाह होती है ऑप्शनल। एक सलाह हमारी होती है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है आप करो या न करो, आपकी मर्जी, हमने अपनी सलाह दे दी। एक सलाह होती है कंपल्सरी, एक सलाह होती है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है कि आवश्यक, करना है तो करना है, नहीं करोगे तो भुगतोगे आगे चल के। ठीक है ना, इसमें क्या है, ऑप्शनल करो लो यार, ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या कंपल्सरी है, नहीं करोगे तो उसका आगे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा तुमको, अगर ना करो तो भी समझ में आता है। अभी हम एग्जाम्पल के स्वरूप में अच्छे से समझते हैं। एक होता है नैतिकता, मोरल। क्या होता है, मोरल का मतलब है कि नैतिक रूप से, हाँ नैतिक तो समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे जो ऐसी चीजें कि जिसको हमको धर्म के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है ना, मोरलिटी के हिसाब से हमको अच्छा बनने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना, समाज में अच्छे बनने के लिए काम करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले हम शुड के बारे में देखते हैं। शुड के बारे में देख रहे हैं, वी शुड हेल्प द पुअर्स। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, करो, ऑप्शन है, करो या ना करो। यू शुड राइट 1 पेज राइटिंग डेली। तुम्हें 1 पेज राइटिंग रोज लिखनी चाहिए।
जैसे हमारे टीचर कहते हैं ना, तुमको एक तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है और तुम्हारी एक पेज तुमको एक पेज राइटिंग रोज लिखनी चाहिए। ये क्या है, ये जो है हमारा ऑप्शनल है, लिखनी चाहिए भाई। नहीं लिखोगे राइटिंग गंदी रहेगी, लिख लो अपने, अगर भरना चाहते हो तो लिखो, ना लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है। हाँ ठीक है। या वी शुड wear the wear clean clothes, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। एक चीज ही क्या है, ये हमारा जो है ऑप्शन बोलने जा रहा है। ये जैसे हमारा है, हमको मोबाइल पे कम बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक लेस ऑन मोबाइल, हमको मोबाइल पे कम बात करना चाहिए। ये चीज क्या है, ये हमारा ऑप्शनल है। ये कुछ चीजें कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या है, यू शुड, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। टीचर हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। घूम रहे हो, हाँ, तुम्हें अपना काम क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। घूम रहे हो, नहीं पूरा करोगे तो अभी बताते हैं। वी शुड वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग, हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। नहीं पहनोगे भुगतोगे, आगे पुलिस मिलेगी, चालान कर देगी, ठीक है ना। तो क्या है, सॉरी यहाँ पर शुड नहीं मस्ट होगा, वी मस्ट, ठीक है ना, क्योंकि हेलमेट पहनना जो है हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, हेलमेट पहनना हमारे लिए अनिवार्य है। वी शुड, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियमों को पालन करना चाहिए। देखिए आपके दिमाग में ये आता होगा, हम मानते हैं, हम मान रहे हैं कि आपके दिमाग में आता होगा कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हो सकता है हमने पढ़ा है। देखिए अपने आप को बताया ना कि एडवाइस जो है मॉडल वर्ब जो होती हैं ये भाव के हिसाब से होती है, और वो भाव आपका कैसा है भाई। जैसे हमने आपसे कहा कि हमको हेलमेट पहनना चाहिए सही गाड़ी चलाते समय, तो हमारा भाव तो ये है कि भाई कंपलसरी वाला भाव है ना कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं पहनोगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, पहनो, जरूरी है, अनिवार्य है। और आप अगर कह रहे हैं भाई आज के नए लड़के हैं वो कह रहे हैं वी शुड वियर हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, हमको जब गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहन लेना चाहिए। हाँ हमको गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, ऑप्शनल बताना है। तो भाई अगर आपके लिए ऑप्शन, आप अगर ऑप्शनल बोल रहे हो तो आप सुन लगाइए। लेकिन हम जैसे क्या है ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, गाड़ी चला रहे हैं आज के समय, मोबाइल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई खैर मोबाइल बात करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखो क्या है ट्रैफिक के नियमों का आपको पालन करना चाहिए। तो क्या है भाई वहाँ पर आप शुड लगा सकते हैं, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमको ट्रैफिक के नियमों को पालन करना चाहिए। लेकिन भाई हम लोग तो सीधे साधे हैं, तो हमको तो ट्रैफिक रूल का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ओवर अगर अनदेखा करेंगे, अगर इग्नोर करेंगे तो दिक्कत भी पड़ सकती है। तो वहाँ पर क्या है मस्ट, ठीक बात, जहाँ पर हमको कानूनी पाबंदी हो, ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमको नियमों में बंधे हुए हो, नियमों को तोड़ने के लिए हमको करें, नियमों को पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार के रूल का पालन करना चाहिए, तो वहाँ पर क्या है कंपलसरी का भाव आ रहा है। जहाँ पर हमको कंपलसरी का भाव आता है, किसी राय को ऐसी बताई जा रही है कि इसको आपको करना चाहिए, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे एग्जाम में देखते कहते हैं आल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड, ठीक है ना, आल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड, सारे क्वेश्चन को पर प्रयास करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है मस्ट का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बात जहाँ पर आपको कंपलसरी का भाव आ रहा है वहाँ पर एक मस्ट लग सकता है। अब हम चलते हैं एडवाइस की, उसमें तीसरा टॉपिक चलते हैं, तीसरा चलते हैं मोरल, मोरल भी चलते हैं। मोरल में क्या हो सकता है, देखिए कह रहे हैं वी ऑट टू, वी ऑट टू, वी, देखिए हमारा क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चल रहे हैं, ये हमारी कौन सा टॉपिक चल रहा है,
ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी चल रहा है, और मॉडल ऑक्सिलरी को हमने बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है बिना कभी हेल्पिंग वर्ब, बिना मेन वर्ब के यूज नहीं हो सकती। आपने कभी ऐसा देखा है कि शुड जो है बिना किसी मेन वर्ब के आपका शुड यूज होगा? कभी भी नहीं ऐसा मिलेगा। तो इसलिए क्या है, शुड क्या है, ये शुड आपकी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है, और शुड के साथ जो है कोई भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की कोई झाम नहीं है। जब ये शुड रहेगा, जब भी मॉडल वर्ब रहेगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर भी है, वी आर टू के साथ हमको हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और टू, ठीक है, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि आजकल जो है मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, और टू को अधिकतर जो है शुड से रिप्लेस कर देते हैं, और टू को शुड से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर आप ग्रामर अगर बाकायदा पढ़ रहे हो, ग्रामर आपको अगर बाकायदा है तो इसमें क्या आपको हमेशा और टू यूज करना है। लेकिन आप बाकी आपकी इच्छा जैसे भी आप करें, आपकी जवान भाई हमने बताया ना, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारी जवान होती है, जैसे भी हम जवान में यूज कर रहे हैं, जो हमारा भाव है हम जिस पे भी यूज करना चाहें उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन जब नैतिकता है, वास्तविकता, ग्रामेटिकल हम देख रहे हैं, तो ग्रामेटिकल में यही सही है एक चीज, इसमें अगर शुड का यूज करना है तो ये हमारा क्या है, इस शुड का यूज हमारा एकदम से गलत है। इसमें we ought to touch the our elders feet daily। हमें अपने बड़ों का पैर रोज छूना चाहिए, हमें अपने बड़ों का पैर रोज छूना चाहिए। क्या है, ये नैतिकता है हमारी, क्या है, ये हमारी नैतिकता है। वी ought to obey our elders। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। इसका है ऑटो मतलब मोरल में, मोरलिटी की यूज आ रहा है। इसमें देखिए क्या है, इसमें तो आप करिए ऐसा करिए, ठीक है, ये क्या है, इसको नहीं करेंगे तो ये नियमों का अनदेखा है, नियमों का अनदेखा करना जुर्म है, चाहे वो स्कूल का लेवल हो, किसी संस्थान का हो, गवर्नमेंट का हो, तो उसके लिए कि उसको करना चाहिए, ठीक है ना, रूल, किसी का भी रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए एक चीज़ क्या है, ये जो धार्मिक हिसाब से होता है कि भाई देखिए किसी भी धर्म में हमको अपने बड़ों का करना चाहिए, एक धार्मिक हिसाब से, भाई नहीं करोगे तो गलत काम है, ठीक है ना। हमें अपने बड़ों का पैर, हमको रोज अपने बड़ों का पैर छूना चाहिए, करो या ना करो अलग बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है लोग नैतिकता, तो अब आप जान रहे हैं कि नैतिकता जो होती है वो आज के समय में जो है ऑप्शनल बन चुकी है, आप करिए ना करिए। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जो है ग्रामर तो जानते नहीं है, तो ये आप लोग क्या करते हैं कि आजकल जो है जो स्पोकन इंग्लिश में भी है, स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग धड़ल्ले से वर्ड यूज करे जा रहे हैं, ना कोई ग्रामर की तो धज्जी बिगाड़ी रख दी है, ठीक है ना। ग्रामर के हमने तो एक जगह देखा कि भाई मैं छुट्टी, एक लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, वो कह रहे हैं मी छुट्टी। अरे हम भाई समझ नहीं पाए ये कहाँ से कौन सा ग्रामर लाया है भाई, अंग्रेज सुन लेगा ये ग्रामर तो अंग्रेज पागल हो जाएगा कि ये कहाँ से ग्रामर है, मी छुट्टी, मी भाई ऑब्जेक्टिव केस कहाँ से सब्जेक्ट में आ गया। शुड मॉडल वर्ब जिसके साथ हमेशा जो है एक मेन वर्ब की जरूरत है, शुड के साथ कोई हेल्पिंग मॉडल वर्ब नहीं, बस हमें चाय, मुझे चाय चाहिए, मी मुझे शुड चाहिए, टी चाय, तो भाई ये चीज़ें नहीं गलत होना है, ठीक है। तो वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स, ठीक है। अब हमने खूब अच्छे से पढ़ा। एडवाइज होती है, एडवाइज तीन तरीके की होती है, एडवाइज जो होती है हमारी तीन तरीके की होती हैं, एक जो है ऑप्शनल होती है, एक कंपलसरी होती है, और एक मोरलिटी पर निर्भर होती है। और ऑप्शनल के लिए हम शुड का यूज करते हैं, और मोरलिटी के लिए जो है हम ऑट टू का यूज करते हैं, और जब कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक, अगर अब हमको जो है मॉडल वर्ब की जो अगले हमारा टॉपिक होगा पॉसिबिलिटी है या और भी चीज़ें हैं हमारी, तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से रहिए, आप बढ़िया मेहनत करिए, आप हम ग्रामर का लेवल जो है अच्छे से आगे बढ़ता जाए। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और प्लीज़ अगर चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।